कि शंखनाद हो चुका है और शंखनाद का मतलब होता है, संकेत होता है कि खास उपाय का समय आ गया है। 11:33 हो गए हैं। तो आचार्य जी, अब बताइए क्या उपाय आप दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं आज? आज का खास उपाय, जी हाँ, कभी कभी आप सब लोग हम देखते हैं कि परिवार में किसी छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं और इस चीज से आपके पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ता है, साथ ही आपके कारोबार पर या आपके जॉब पर भी असर पड़ता है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपकी तरक्की रुकी रहती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जहां कलेश होता है वहां लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ देती है और वहां से लक्ष्मी निकल जाती है, वहां टिकता नहीं है धन, बरकत नहीं होती है। तो ऐसी अगर कोई स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो एक खास उपाय आज का आप नोट करें, इसे प्रयोग में लें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। आपको 21 शुक्रवार ये करना है। शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र आप धारण कर लें। सफेद वस्त्र धारण कर आप सफेद चावल, मीठे चावल आप बनाएं, उसमें थोड़ा सा बूरा डालें जैसे शक्कर होती है और थोड़ा घी डाल लें। ऐसे मिक्सचर को आप लेकर के बाहर जाएं और सफेद रंग की गाय को आप इसको खाने के लिए दें। ऐसा 21 शुक्रवार नियमित तौर पर करें। आपके घर में सुख व शांति स्थापित होगी, कलेश दूर हटेगा और समृद्धि आपको प्राप्त होगी। लक्ष्मी का स्थिर स्थायी जो स्थान है आपके घर में बन जाएगा। जी, विशेष बात यह है कि सफेद रंग की गाय जो हो उसे ही खिलाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं राशिफल की। देख लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आपकी वृश्चिक राशि है, नौकरी में होगी पदोन्नति यानी कि तरक्की, प्रमोशन मिलेगा आपको। साथ ही तुरंत निर्णय कल के दिन ना लें, टाल दें कल के दिन। कोई स्पेशल अगर डिसीजन लेना हो तो पीला रंग आपके लिए शुभ है और भाग्य 92%, बहुत ही अच्छा उम्दा दिन, आपको तरक्की देने वाला। जी, और आचार्य जी अब दर्शकों को जल्दी से बताएं कि आप वृश्चिक राशि वाले लोग कार्तिक मास में क्या करें। जी, आपकी वृश्चिक राशि है तो आप कार्तिक मास में जब नहाएं तो घर पे भी अगर नहान स्नान कर रहे हैं तो आप गंगा जल और थोड़ा सा तिल, सफेद तिल आप जरूर मिलाएं जल में, चाहे वो चुटकी, 2 चुटकी, 1 चम्मच हो, उसको जरूर मिला के इसके स्नान करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्त होगी। जी, और जीवन में आपको हर कदम पर लाभ मिले, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप जानें आज का सक्सेस मंत्रा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है आज विशेष सक्सेस मंत्रा में। सक्सेस मंत्रा। कल है गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। कल जब आप घर से जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आज हम विजय करके लौटें और चीज को प्राप्त करें। कल जब घर से निकलें तो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, सबसे पहले किसी धार्मिक व्यक्ति को या गरीब को पीले रंग का वस्त्र व मक्खन दान करें। ये मक्खन जो है पीले रंग में हो तो अति शुभ है आपके लिए। ऐसा अगर करते हैं आप तो आपको किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो, आपको लाभ प्राप्त होगा, सक्सेस प्राप्त होगी। और विशेषतः अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप किसी प्रकार के लॉ से जुड़े हुए हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इस उपाय को, क्योंकि ये है कामयाबी का गुर और इस कामयाबी के गुर को अपनाकर अपने जीवन को आप और कामयाबी की तरफ अग्रसर कर पाएंगे, अपने जीवन को और अच्छा बना पाएंगे। दर्शक है लखनऊ से ममता फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। ममता बताइए क्या है आपका प्रश्न। जी ममता। हाँ, ये मेरा बेटा है आयुष, 14 जुलाई 1994 थर्सडे को 1:07 पे रात में। प्रश्न क्या है ममता? हाँ, ये इसका पढ़ाई तो करता है लेकिन इसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं जी। और इसका भविष्य क्या रहेगा और किस क्षेत्र में जाए जिससे उसकी उन्नति हो। जी जी, बुद्धिमान है और विद्या में लेकिन नंबर बहुत अच्छा नहीं ला सक रहे हैं। इनका गुरु डाउन है, गुरु कमजोर है इनकी जन्म कुंडली में। आप इनको पुखराज धारण कराएं और हल्दी और केसर का विशेष तौर पर सेवन करवाएं और यही 2 चीजें इनको डाल करके स्नान भी करवाएं, इनको लाभ प्राप्त होगा। और जैसे कि इनकी राशि और सिंह राशि है और चंद्रमा के साथ इनका शुक्र बैठा हुआ है, बहुत ही उत्तम। कला का क्षेत्र इनके लिए अच्छा है या फिर मैनेजमेंट क्षेत्र में जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर ये इवेंट मैनेजमेंट में जाते हैं तो उत्तम है। जी,
गीता एक दर्शक है जबलपुर से। गीता ने हमें फोन किया है। गीता जी डिटेल्स बताएं, फिर अपना प्रश्न रखें। जी गीता, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? गीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, हमारी आवाज शायद नहीं जा पा रही है गीता तक। सारिका एक और दर्शक है, पुणे से कॉल किया है सारिका ने हमें। सारिका, अपनी डिटेल बताएं और फिर प्रश्न रखें। सारिका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सारिका तक। दर्शक बहुत सारे ऐसे भी हैं गुरुजी जो कि हमें मेल के जरिए अपनी समस्या बताते हैं। तो एक ऐसी दर्शक है जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से ये मेल किया है। शेख अफरोज अकमल साहब हैं ये, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1986। जन्म का समय 4:01 4 बजे है। इनका राउंड ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है, 4 बजे है। और इनका प्रश्न ये है कि उन्हें सफलता कब मिलेगी किसी भी नौकरी में। ये 7 से 8 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाते हैं, तो क्या करें वो कि वो टिक कर एक जगह काम करें। किस फील्ड में इन्हें जाना चाहिए और क्या सरकारी नौकरी के आसार हैं? जी, आपकी जन्म कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है उसमें शनिदेव की दृष्टि आपके प्रोफेशन पे है, जॉब पर है। इसी वजह से आपको स्टेग्नेशन भी रहता है, दिक्कत भी रहती है और बहुत जल्दी आप जॉब चेंज करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती। 7-8 महीने 9-10 महीने में आपको परिवर्तन करना पड़ता है। ये आपकी कुंडली का योग है। दशम स्थान का ग्रह जो प्रोफेशनल का ग्रह होता है वो अष्टम में दिक्कत में है थोड़ा सा। इसलिए आप शनिवार के दिन काले वस्त्र जो हैं और उड़द का दान आप जरूर करते रहें। आपके उसमें उसको बोलते हैं फितरा, यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार उसका किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओपेल धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी का जहां तक सवाल है, आप अगर तैयारी करेंगे तो सूर्य आपका बलवान है, शुक्र साथ है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी जहां आपका जन्म हुआ है वहां नहीं, किसी दूसरे स्थान पर। जी, हितेंद्र दर्शक हैं दिल्ली से। जी हितेंद्र जी, बताइए क्या है आपका प्रश्न? नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव हितेंद्र जी। पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, हम बहुत परेशान हैं। जी, अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं हितेंद्र, और नाम भी बताएं। उसका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1983। जी। समय रात को 7:45 से 8 बजे के बीच में, एग्जैक्टली पता नहीं है। जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उसको फिट्स आते हैं, दौरे पर। जी, आचार्य जी क्या देख पा रहे हैं आप कुंडली में? जी, जन्म कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है उसमें राहु में शनि है। ऐसी स्थिति जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी गई है। और इनकी तरफ से आप घर में जो पिताजी आप जो है रुद्राभिषेक करवाएं लगातार, ये उत्तम होगा। 14 से 16 रुद्राभिषेक आपके होने चाहिए। शनिवार के दिन आप इसको करवाएं संध्या के समय, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल का इस्तेमाल जरूर करें। जी, और ये महीना भी बहुत अच्छा इनके लिए हो सकता है आचार्य जी। तो जो उपाय आपने बताए अभी तक राशि अनुसार, उन्हें भी अपना सकते हैं। चलिए, अब दर्शकों को बता दें कि हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे धनु और मकर राशि वाले कार्तिक के महीने में क्या खास उपाय करें। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कल सुबह 7:55 पर भी हम एक विशेष विषय आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सुबह के कल, आज और कल के अंक में क्या है वो, आइए डालते हैं उस पर नजर। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। तुम्हारी आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा,
लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। उत्तम शुद्धम श्रेष्ठतम एवरेस्ट केसरम राजभोज शयतिलकम एवरेस्ट केसरम एवरेस्ट केसर एवरेस्ट शुद्ध केसर। Provoke, a fragrance so strong, even angels will fall. बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। डरा देता मैंने। मॉम लैंग्वेज। तेरे बाप का भोचड़, तेरे ताऊ का पोड़ा। मॉम लैंग्वेज। तेरी माँ की, तेरी बहन की हिंदुस्तान में हर गाली ऐसी क्यों होती है? तेरे भाई की, तेरे बाप की ऐसी क्यों नहीं? I am not responsible for it. जीवन, जीवन, ओए रुक जा। ओए, चल ले चाचा दी चूचड़ ना। मॉम लैंग्वेज। जब मैं नीता से मिली, वो पॉन्ड्स एज मिरेकल यूज कर रही थी। हम सिर्फ 30 के तो हैं। स्टार्ट नाउ, एजिंग के साइंस नजर आने से पहले। 5 साल बाद वो अब भी वैसी की वैसी है। और मेरी स्किन, पॉन्ड्स एज मिरेकल एजिंग की साइंस को धीमा करे। अब नया हैंडी पैक सिर्फ 99 रुपए में। हर रोज हाथ कितनी कीटाणु भरी जगह छूते हैं। आम साबुन पर लगे इनके वही कीटाणु भरे हाथ। इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, इसकी हर बूंद है स्वच्छ और अनछुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित डेटॉल हैंड वॉश, जो दे डायरिया और कई बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। डेटॉल, बी 100% श्योर। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद कल आज और कल में। और अब समय हो गया है धनु राशि का, तो देख लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए क्या है उनके राशिफल में। आपकी धनु राशि है, विवादों से दूर रहें जरा और काम पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका काला है, भाग्य 59% से आपका साथ दे रहा है, तो काले रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को बल प्राप्त हो। जी, और अब आचार्य जी से जानेंगे हम कि अगर आपकी राशि है धनु, तो इस महीने आप क्या करें विशेष। जी, आपकी धनु राशि है, आपकी राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। आप स्नान करने के उपरांत, यानी कि स्नान में करने के वक्त गंगा जल मिला लें। उसके उपरांत आप किसी ब्राह्मण दंपति को, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों को आप भोजन कराएं। ये आपके लिए अति उत्तम है कार्तिक मास में। और अब मकर राशि का राशिफल। आपकी मकर राशि है, जीवन साथी की तरक्की होगी, लाइफ पार्टनर की तरक्की मिलेगी, उसको तरक्की मिलेगी। साथ ही आपकी नौकरी में परिवर्तन का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपका नीला है, भाग्य 65% से आपका साथ देगा। दिन उत्तम है, आनंदित होंगे आप। और आचार्य जी बताएंगे कि इस महीने यानी कार्तिक के महीने में आप क्या करें विशेष। जी हाँ, मकर राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, तो आचार्य जी मकर राशि वालों को बताइए। जी,
आपकी मकर राशि है। आप इस कार्तिक मास में किसी भी एक दिन या दोबारा भी कर सकते हैं। कहते हैं मोक्षप्रद कहा गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आप गंगा जल डाल करके स्नान करने के उपरांत भोजन करते हैं और भोजन पलाश के पत्ते पर रखकर करते हैं, ये आपकी राशि के अनुसार आपको बहुत ही शुभ माना गया है, पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। चलिए हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप तैयार रहें अगर आपकी राशि है कुंभ और मीन, क्योंकि हम कुंभ और मीन राशि वालों को बताने वाले हैं कि उनका राशिफल क्या है और साथ ही कार्तिक महीने को अपने लिए कैसे वो और भी ज़्यादा लाभकारी बनाए, शुभ बनाए। लेकिन साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि कल 1:55 के कल आज और कल के अंक में भी हम एक बहुत अहम विषय लेकर आने वाले हैं। क्या है वो, आइए डालते हैं नजर। बैंकिंग तो एक झमेला है यार। इलाहाबाद बैंक का सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्राई करो। उनके पास है नेट बैंकिंग, टैक्स और बिलों का ऑनलाइन पेमेंट, आरटीजीएस और एनईएफटी द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर, इंटरनेशनल डेबिट कम एटीएम कार्ड, फोन बैंकिंग। अरे वाह, बैंकिंग अब चुटकी में यार। इलाहाबाद बैंक। हर कदम आपके